मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में हूँ और मैं फर्स्ट ईयर तक बिल्कुल मिस नहीं करती थी स्कूल को, बिकॉज इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आप कहीं भी जाते हो, नए फ्रेंड्स बनाते हो। बट देन अब मैं रियलाइज़ करती हूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल स्कूल में ही बिताए हैं, तो मैं उसको ये डेडिकेट करती हूँ। जगह कुछ ऐसी थी वो जहाँ किताबों से ज़्यादा मैंने अपनी गलतियों से सीखा। टीचर का ना आना खुश कर देता था और एक सब्स्टिट्यूशन पीरियड दिन के अच्छा जाने की उम्मीद देता था। टीचर की उस डांट में अलग ही ममता थी। अलग अलग टीचरों के अलग अलग नाम रखे थे मैंने, बहुत फक्र होता था बताने में। टिपी टिपी टॉप से ट्रूथ एंड डेयर खेलते खेलते बड़े हो गए हम, और आइस एंड वाटर से क्रिकेट तक का फासला उसी खेल के मैदान में तय किया। हर जगह एक ही जगह पिकनिक पे ले जाया जाता था हमें, पर यकीन करना यादें हमेशा नई बुनी जाती थी। कागज लिखाई के लिए कम और उड़ाने के लिए ज्यादा कम आता। सोचते थे कि उसी हवाई जहाज के साथ एक दिन हम भी उड़ान भरेंगे। कुछ तो अलग था वहाँ, कुछ तो घर जैसा था वहाँ। अनजानों से भी एक अजीब सा रिश्ता था। होली की छुट्टियों से पहले ही रंग बिखेर दिए जाते थे और चुपचाप तो दिवाली के पटाखे भी जलाए जाते थे। स्कूल की वो ड्रेस में फोटो खिंचवाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, पर आज मैं शायद वो वापस पहनना चाहूँ, सिर्फ उस एक फोटो के लिए जहाँ हम सब हंसते गाते आ रहे हैं। बस का 1 घंटे का सफर कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। चलती क्लास में चिप्स का पैकेट बट जाता और 10 बातें इधर की उधर भी हो जाती। एग्जाम में टॉपर के पीछे बैठने का भी कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा कहकर अपना ही दोस्त टॉप मार जाता। अक्सर सोचती थी कि जल्दी से इस जगह से बाहर निकलूं। धीरे धीरे हम सब खुश भी होने लगे कि फाइनली इस जगह से पीछा छूटेगा। हमें क्या पता था जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हम वहीं छोड़ के जाने वाले थे। 14 साल की कहानी का आखिरी पन्ना आ गया था। स्कूल की वो जो शर्ट जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, आज भी मेरी अलमारी में सामने टंगती है, क्योंकि हजारों कहानियां लिखी थी उस शर्ट पे उन चंद लोगों ने। लोग तो चंद थे, पर कहानियां इतनी लंबी थी कि शर्ट पे जगह कम पड़ गई थी। चलती क्लास में जब हम चिप्स का पैकेट खा रहे होते थे तो वही टीचर आके हमें घूरता था, बट फर्क किसको पड़ता था? फिर भी हम खा ही रहे होते थे रोज ही। क्लास के बाहर खड़े होकर अपने दोस्त से बतियाना, चौक मांगना, डस्टर मांगना और वापस करने से पहले उनका खो जाना। आधे से ज्यादा पेन को तो पेन फाइट में ही खो देते थे। बेंच पे अलजेब्रा और सरफेस एरिया के फॉर्मूले आज भी लिखे हुए होंगे, ढूंढो तो। टिफिन खुलने से पहले ही खत्म हो जाता। ये तो फिर भी ठीक था। जब फेयरवेल का दिन आया ना, तो उस दिन तो मानो ख्वाबों और अरमानों का ढेर लग गया था। सब चमक रहे थे अपने अंदाज में। वो जो दोस्ती को पहली मोहब्बत का नाम देकर फ्लेम्स करता था, आज वो इतना तैयार होके आया था। वो बात अलग थी, उसे किसी ने देखा नहीं। उस दिन दुश्मन से भी हाथ मिला लिया था, बुरी से बुरी टीचर का आशीर्वाद लिया था। सोचा था कि मिल लेंगे 10 साल बाद, पर वो 10 साल तो बीत गए, लेकिन एक मुलाकात नहीं हो पाई। उस दिन जो अलग अलग नाम रखे थे टीचरों को, उन्हें बताए थे वो नाम, और हम सब साथ में हंसे थे। कई सपने गिने थे, कई वादे करे थे, ढोल की बीट पे जम के नाचे थे। वो 5 घंटे उस दिन हमने बहुत बखूबी तरीके से बिताए थे, पर फिर भी दिल कह रहा था थोड़ी देर और रुक जा वहां। मेरे साथ सब हंस रहे थे, पर दिल में कुछ सोच रहे थे। अब शायद बेवजह चॉकलेट नहीं मिलेगी खाने को। अब शायद मेरे लिए कोई टीचर गाना नहीं गाएगी। अब शायद मैं अपनी फेवरेट टीचर के लिए परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगी, और ना ही वो नाक सड़ा के रखने वाली टीचर की नकल उतार पाऊंगी। हाँ, अब शायद मेरे बर्थडे वाले दिन एग्जाम नहीं होगा, पर वो मौका भी नहीं होगा कि पूरी क्लास में से मैं अपना बेस्ट फ्रेंड चुनकर उसके साथ टॉफीज बांटने जा सकूं। हाँ, अब सड़ती हुई धूप में एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, असेंबली में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, पर वो मौका भी नहीं मिलेगा कि उन अफसानों से मुलाकात कर सकूं जिन्हें सेक्शंस ने बांट दिया था। आखिरी कुछ लम्हे थे जिन्हें मैं बिताना चाहती थी, पर फिर भी आंसू झलक रहे थे। उन दोस्तों से विदा ले रही थी। वैसे दोस्त फिर कभी ना मिले। वो जो दोस्ती उन टीचरों ने सिखाई थी, वो मैं कभी किसी और में ना ढूंढ पाई। कहीं ना कहीं यादें हैं जो कभी मुस्कुरा देती हैं, और वो 14 साल की कहानी का एक एक पन्ना दिखला देती है। थैंक यू। क्या कहें, आप हमारी जान बन गए।
आप हमारी जान बन गए, आप ही रब आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए।